चैप्टर 4 में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। चैप्टर 3 में हमने बात की थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंश सबसे प्राचीन है। देखिए ऑप्शन ए मौर्य वंश सबसे प्राचीन वंश है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए उपरोक्त में से सबसे पुराना वंश मौर्य वंश है। उपरोक्त वंशों का सही व व्यवस्थित क्रम निम्न है। मौर्य काल 323 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसके बाद कण्व वंश आया। कण्व वंश काल 75 ईस्वी पूर्व से लेकर 30 ईस्वी पूर्व तक रहा और लास्ट में आया गुप्त वंश। बात करी जाए इनके संस्थापक की, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। बात करें कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। ऑप्शन ए मौर्य राजा अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मौर्य सम्राट अशोक ने स्वयं को अपने अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी कहा है। इसका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईस्वी पूर्व। इसके शिलालेख इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में प्राप्त मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में इसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। अशोक मौस्की अभिलेख में तथा गुर्जरा अभिलेख में अशोक वर्धन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर से पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर डी हिंदुकुश पर्वत। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर से पश्चिम हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए प्रदत्त स्वेच्छारी शासन सबसे सही वर्णन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रदत्त स्वेच्छारी शासन था। राजतंत्र का उद्देश्य निरंकुश कल्याणकारी राज्य स्थापित करना था। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। देख कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात? 8 वर्ष पश्चात अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? अशोक का राज्याभिषेक हुआ है 269 ईस्वी पूर्व में और 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। युद्ध में हुई भारी नरसंहार से अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति अर्थात धर्म नीति को अपनाया। उस समय संभवतः कलिंग पर नंद वंश का राज था। उस समय कलिंग पर किस वंश का राज था? नंद वंश का राज था। अगला प्रश्न, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति प्रभावित किया था। देखिए अशोक कलिंग युद्ध के बाद
युद्ध नीति को त्याग दिया। युद्ध नीति के त्यागने के बाद अशोक ने धर्म नीति अपनाई और धर्म नीति उसके गुरु उपगुप्त ने बुद्ध के प्राप्ति उसको प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? देखिए, चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा गया था। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था और पूर्वी साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी था। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। इंडिका में मौर्य काल की व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। अगला प्रश्न, घटोत्कच किस वंश का शासक था? घटोत्कच है वो गुप्त वंश का शासक था। ऑप्शन ए गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। उसका उत्तराधिकारी व पुत्र घटोत्कच था, परंतु गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है। अगला प्रश्न, बिंबिसार किस वंश का शासक था? देखिए, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इसको ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, जो कि बिहार में पड़ता है। इन्होंने मगध पर 24 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 24 वर्षों तक शासन किया और ग्रीक लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त प्रथम को सैंड्रोकोटस और एंडोकोटस के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान स्थानिक कौन था? देखिए, जो स्थानिक था वो मौर्य काल के दौरान जिला प्रशासक कहलाता था। जिला प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था, जो समाहर्ता के अधीन था। स्थानिक के अधीन गोप होते थे, जिसके अधिकार क्षेत्र में 10 गांव आते थे। कितने गांव आते थे? 10 गांव आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध साम्राज्य राज्य का प्रशासन किया? देखो, ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आए। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में करके मगध पर शुंग वंश की नींव रखी। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने में चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकतर श्रेय है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यूनानियों को पराजित कर उन्हें भारत से बाहर निकालने का श्रेय मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को जाता है, जिसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था।